गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना पहलवान नूरुद्दीन महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम गृह विज्ञान में जो हमारा विषय है गृह विज्ञान, उसमें BA 4th सेमेस्टर में आवास एवं प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। आवास और प्रसार शिक्षा क्या है, आवास जिसमें हम रहते हैं और साथ ही प्रसार शिक्षा जो हम गाँव में और प्रसार के द्वारा ही लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आवास की अवधारणा क्या है। आवास से तात्पर्य ऐसे स्थान से होता है जहां पर व्यक्ति सुकून से अपने फैमिली के साथ में, अपने परिवार के साथ में रहता है, क्योंकि हमारे जीवन के तो दो ही तो पहलू हैं, सुख और दुख, जिसमें व्यक्ति अच्छे से वो रहना चाहता है। क्योंकि आज के वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष दोनों के आपसी सामंजस्य से ही हमारे परिवार में सुख और शांति होती है, जो समाज में रहकर अच्छे नागरिक का निर्माण करते हैं। उसके साथ साथ आदर्श जो हमारा आवास है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसको जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि गृह निर्माण के लिए हम स्थान, जो भौतिक स्थान है उसका चयन करना है वो कैसा है, उसके साथ ही किस दिशा में उसको बनवाना है उसका भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर दिशा सही नहीं होगी, वातावरण ठीक नहीं होगा तो वो भी हमारे फैमिली पर उसका असर पड़ेगा। उसके बाद फर्श, हम जो आवास बनवा रहे हैं तो उसकी फर्श पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। फिर हमारा आता है कि छत का जब निर्माण करवाएंगे उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि छत जो लगभग 6 से 11 फुट तक होनी चाहिए आपकी छत। उसके बाद आपका आता है खिड़कियाँ। अगर आप अपने आवास में खिड़कियों को नहीं बनवाएंगे तो वेंटिलेशन की समस्या होती है, शुद्ध वातावरण आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसलिए खिड़कियों को बनवाते समय उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका आता है दरवाजे। अब जब दरवाजे हम अपने आवास पर बनवाएंगे तो उस पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि दरवाजे की समानता कम से कम जो उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 6 फुट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, और जो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए तो कम से कम 2 फुट और 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है कि हमारा जो घर है, सबसे पहले हम घर की परिभाषा बताते हैं आपके लिए, जो RS पांडे के द्वारा बताई गई है। आवास मानव समूह के लिए एक सरल स्थल है, जिसमें आवास मानव समूह के लिए एक सरल स्थल है जिसमें दीवारें होती हैं, खिड़कियां होती हैं, फर्श होते हैं, जिसमें व्यक्ति निवास करता है। तो ये RS पांडे के द्वारा बताई गई परिभाषा है। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो हम घर बनवाएंगे तो घर के क्या कार्य हैं, हम किस काम से अपने घर को बनवा रहे हैं। जैसे कि आर्थिक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य हो गया, भावनात्मक कार्य हो गया, उसके बाद सामाजिक कार्य और शैक्षिक कार्य। बच्चे इस पर खास तौर से ध्यान दें कि जब पेपर में आपसे पूछा जाए कि इसके कार्य कौन से हैं तो वो पॉइंट बाय पॉइंट ही उसका आंसर दें। बट आप लोगों का 4th सेमेस्टर है तो उसमें आपके ऑप्शनल पेपर आएंगे, तो बच्चे को क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि घर के क्या कार्य हैं और अगर ये पॉइंट उस पर लिखे हों तो बच्चे उसी पर टिक लगाएंगे। फिर आपका आता है अब कमरों का भी, मान लो हमने आवास बनवाया, घर बनवा रहे हैं तो हमारे कमरे का आयोजन भी हमको करना है, तो किस प्रकार से हम कमरों का आयोजन करेंगे कि क्या क्या हमको उसमें बनवाना है। जैसे कि एक बैठक का कमरा, वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए कितनी आवश्यकता है तो उस पर भी ध्यान देंगे। बैठक का कमरा हो गया। उसके बाद आप कहते हैं बच्चों का कक्ष भी होना चाहिए जिसमें बच्चे अच्छे से अपना स्टडी कर सकें। फिर हमारा पढ़ने का कमरा हो गया एक, और शयन कक्ष, सोने का कमरा। शयन कक्ष बनवाते समय हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जहाँ चारों तरफ से रोशनी हो, अच्छे पर्दे लगे होने चाहिए और शांत वातावरण का माहौल हो, जहाँ व्यक्ति आराम से अपना समय व्यतीत कर सके। रसोई घर बनवाते समय अपने घर में दिशा का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारा आता है स्नान घर और शौचालय।
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा भंडार गृह, इसके लिए भी हमें व्यवस्था अपने घर में चाहे छोटा सा हो, लेकिन भंडार गृह की बनवाना बहुत ही आवश्यक है। फिर हम देखते हैं मकान को हमने बनवा लिया, मकान की हमारी सब चीजें। फिर मकान की बनावट की शैलियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम होगा कि आज के आधुनिक युग में घर कैसे बन रहे हैं, जैसे कि मकान की जो शैलियाँ हैं, शैलियाँ तो 3 प्रकार की होती हैं। एक परंपरागत शैली जो पहले बना करते थे घर, उस हिसाब से। फिर आपका आता है देसी शैली तक, फिर हम बताया था कि आधुनिक शैली। तो आपको इन तीनों शैलियों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन में अगर आता है कि मकान की जो शैलियाँ हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर दे 3 शैलियाँ होती हैं। और अगर पूछा जाए तीनों शैलियों में परंपरागत शैली, देसी और आधुनिक शैली, तो इनको भी बच्चों को याद रखना है आपको, और खास तौर से इन पर ध्यान देंगे, तभी आप जब आप ठीक से थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं टाइम टू टाइम आपको आपकी क्लास में लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।